अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से रमज़ान का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को, हमारी दुआओं को, हमारी पढ़ाई को, हमारी खिदमात को कबूल फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान, और ये आप देखेंगे पूरे रमज़ान में, पूरे इस महीने सैटरडे और संडे को 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक। और इस ट्रांसमिशन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स से, माइंड साइंसेस एक्सपर्ट से, सेलिब्रिटीज से, सोशल वर्कर्स से, और मुख्तलिफ मौज़ूओं पे भी बात करेंगे। और साथ साथ इस महीने की फजीलत के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि ज़िंदगी की कितनी अहमियत है और हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसे संवार सकते हैं, और किस तरह से मुसलसल तौर पर इन्हें अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी राह पर और एक सीधी राह पर चला सकते हैं। तो ये सब कुछ आप सीखेंगे हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। ये सब तो होगा ही, लेकिन कुकिंग भी ऑफ कोर्स होगी। और इस बार हमारे साथ किचन में मौजूद होंगी इस पूरे महीने शेफ़ समिया। आइए जी, सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? रमजान बहुत बहुत मुबारक। क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप बताएं। समिया, वेलकम टू ईमान है रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी पहली ट्रांसमिशन है, और लोग क्योंकि मुझे फ्यूजन फूड पे देखते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं इस पूरे महीने ईमान रमजान पे किचन सेगमेंट करूंगी और आपको मज़े मज़े की अफ्तार प्लेटर्स, और क्योंकि इतनी सारी रोज़ा खुशाई होंगी अब, क्योंकि जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, खास तौर पे वीकेंड्स के ऊपर दावत होती है, अफ्तार पार्टीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी होंगी, और ख़ास तौर पे हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखा जाएगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे रमज़ान जो है इस मौसम में के लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो हम इस तरह की चीज़ें रखेंगे ताकि हेल्दी भी रहें, एक्टिव भी रहें, और अच्छे से रोजे गुजरे। फाइनली मैं जो हूँ समिया के हाथ के खाने खा सकूंगी। समिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो प्लान्स करते हैं, लेकिन कभी भी इसके हाथ के खाने एक आध दफ़ा ही खाया हुआ है। इत्तेफाक हुआ। हाँ, और ये इसके पास बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हो। तो आज हम क्या सीख रहे हैं समिया? आज हम बना रहे हैं बुरीतो। अच्छा। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इस रमज़ान के अंदर ऐसे प्लेटर्स हों जो कि वन मील हों, और उसमें क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से अभी पूरी एक महंगाई है, लोग चाहते हैं कि हमारे दस्तरखान पे वही आइटम्स हों जो कि हमारा पेट भी भर सके और अफ्तार भी हो जाए। और समथिंग डिफरेंट कि वही रिवायती पकौड़े ये वो भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। लेकिन आज हम बना रहे हैं बुरीतो, चिकन के साथ या बीफ के साथ, आप जिसके साथ भी बनाना चाहें, और साथ हम बनाने कस्टर्ड शरबत। ये तो बहुत ही मजेदार ठंडा है, ये तो मतलब सुनने में इतना मजे का लग रहा है, वो फ्लेवर आ रहा है ना कस्टर्ड और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी होंगे, आपको जो अच्छा लगे अपने मनपसंद फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं। आ जाइए जी आप अपने काउंटर पे, और मैं आज लोगों को ये बताती चलूँ कि हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे, और आज जिस टॉपिक पे हमारी गपशप रहेगी और जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे अपने मेहमानों से, वो है रोज़ा। हम जानेंगे कि रोज़ा, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, और वैसे रिलीजियसली देखें तो रोज़ा तो हम पे फ़र्ज़ किया गया है, और ये हमें बहुत सारी बुराइयों से परहेज़ करवाती है। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली और मेडिकली भी देखें तो जो हम ये फास्टिंग करते हैं 12 से 14 घंटे की, इसका हमारे ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे, और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आज हम उस पहलू पे भी बात करेंगे कि रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम कुकिंग का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले शायद ब्रेक आ रही है? ब्रेक तो नहीं आ रही? अभी ब्रेक नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, क्या कर रहे हैं समिया? अच्छा, कस्टर्ड शरबत है, तो हमने क्या किया है कि दूध के अंदर कोई भी फेवरेट कस्टर्ड, मैंने लेकिन वनीला कस्टर्ड लिया, अदरवाइज आप मैंगो कस्टर्ड लें तो ज्यादा मजे का। अच्छा, मुझे लगता है कि वनीला बेस्ट रहता है। वनीला बेस्ट होता है। एक तो वो बहुत इजी टू फ्लेवर होता है, हर किसी को अच्छा लगता है, सही है, और बिल्कुल माइल्ड होता है। उसके साथ बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं, और खास तौर पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने जग के अंदर ही डायरेक्टली कस्टर्ड ऐड किया है। उसका रीजन है तकरीबन
तकरीबन 2 कप दूध है। हमें इसको बहुत पतला रखना है। ठीक है, सिर्फ इसको हमें जो कस्टर्ड है उसको हम सिर्फ पकाएंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो हमारे जायके पे, हमारे फ्लेवर पे ना आए कि कच्चा कच्चा लग रहा है। और साथ ही जो है वो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। सही। तो कस्टर्ड तकरीबन आपने 1 टेबल 2 टेबल स्पून हमने लिया है। और क्योंकि यूजुअली जब 2 कप आप दूध लेते हैं और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करते हैं, क्योंकि हम पानी भी ऐड करेंगे, तो फिर आपने 2 बहुत होगा, क्योंकि इसको हमने हल्का हल्का पकाना है, इसका कच्चापन बिल्कुल दूर करना है। और मैं इसलिए जग में इसलिए इस वक्त बना रही हूँ, उसका रीजन ये है ताकि इसमें गुठलियां ना आए। अच्छा, सही है। क्योंकि अगर गुठलियां आ जाएंगी तो फिर आपका कस्टर्ड जो है वो बहुत खराब होता है। फिर उसका एक बहुत सारा प्रोसीजर होता है कि फिर आप उसको बहुत सारी देर तक जो है वो पकाएं और उसके बाद जो है वो आप हिलाते रहें, फिर छन्नी में छाने, उसके लम्स निकालें। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये तरीका बेस्ट है कि गर्म होने से पहले ही मिक्सिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा चीनी भी है तो हम आधा ग्लास पानी लेके इसको हिला के इसमें शामिल कर। समिया को तो बहुत प्रैक्टिस है, ये बहुत सारे चैनल्स पे आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर चुके हैं। मसाला पे फर्स्ट टाइम है। मसाला मैंने ईद की है। ईद नहीं, ये रमज़ान की रमज़ान की पहली दफ़ा है। तो सही है जी, हम इसको ज़रा सा पकाते हैं, एक जोश देते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो घुल जाएं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक में अगर कुछ आपने कटिंग वगैरह करनी है बता दो, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको बनाएंगे, इसको ठंडा करेंगे। और मेरे पास क्योंकि मैंगो का सीजन नहीं है तो मैं पाइनएप्पल ऑल्टरनेटिव ले रही हूँ, तो हम इसको बिल्कुल पीस लेंगे, मैश कर लेंगे। तो बस अब वो मैं करूँगी इसको। सही है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं ईमान है रमज़ान में। कस्टर्ड शरबत, अज्जा, मैंगो जेली 1 पैकेट, स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट, बेसल सीड्स 1 खाने का चमचा, मैंगो प्यूरी आधा कप, दूध 500 मिलीलीटर, चीनी आधा कप, कस्टर्ड पाउडर 1.5 खाने का चमचा। लेयरिंग के लिए बारीक कटे सेब हस्बे ज़रूरत, कटे बादाम हस्बे ज़रूरत, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, ऑप्शनल। जी, ईमान है रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन, और पूरे रमज़ान आप देखेंगे वो लोग जो लाइवली वीकेंड्स देखते थे वो 4:30 का इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये ईमान है रमज़ान की ट्रांसमिशन आप 4 बजे से 5:30 बजे तक देखेंगे। शुरू हमने कर दी है कुकिंग से, और हमने जो है वो जो मीठा आज बन रहा है कस्टर्ड शरबत, क्या है? कस्टर्ड शरबत समरस के साथ बनाएंगे हम। वाह भाई वाह। तो और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि समरस एक रिफ्रेशिंग है जो नेचुरल, साथ ही साथ इसमें आप बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं, चाहे आप इसमें कुल्फा बनाएं, आइस लॉलीज बनाएं, शरबत बनाएं, फालूदा बनाएं, और सिंपल दूध में मिलाकर आप पीजिए तो वैसे ही जबरदस्त मजेदार लगता है। और ये बॉटल इतनी किफायश आ रही है कि इसमें 35 ग्लास निकलते हैं। और अब वापस जग में डाल के ठंडा करने रख दिया ताकि जो है वो ठंडा हो जाए। फिर हम उसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस वक्त क्योंकि हम लोग बुरीतो बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास चिकन फिलेस भी हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, पार्चे जिसे कह लें, बोनलेस आपने लेने हैं। और यहाँ पे आपने अनसॉल्टेड बटर लेना है। अच्छा, बटर में बना रही है, बटर में वैसी फ्लेवर आ जाएगा, वैसी फ्लेवर आ जाएगा। और आपने इसको हल्का सा जो है वो गर्म करना है। उसके बाद हम इसमें प्याज, बहुत कम सब्जी, बहुत कम मिर्च मसाले, फ्लेवरफुल और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास टॉर्टिलास भी मौजूद हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही बटर लेना है, हल्के से पैन के अंदर आप इसको ग्रीस करेंगे। अच्छा, इनको भी साथ साथ सेक देंगे? हाँ, ताकि हमारा टाइम बचे। सही है। और यहाँ पे हल्का हल्का सा इसको गोल्डन कलर देंगे और फिर हम इसके रैप्स बनाएंगे। समिया, मुझे बताएं, आपको याद है आपका पहला रोजा खुशाई हुई थी? मेरी रोजा खुशाई बहुत धूमधाम से हुई थी। अच्छा। मुझे पता होता सवाल करेंगे तो आई शेयर माय पिक्चर्स विद यू, आप देखती। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा था। मेरी सहरी का मेरी नानी के घर पे हुआ था। अच्छा। और मेरी नानी ने वो दावत अरेंज की थी और पूरे खानदान के बहुत सारे लोग आए थे। नानियाँ बड़े काम की होती हैं। नानियाँ दादियाँ जो है ना, इन चीज़ों को जो हमारे शुरू से चली आ रही हैं रवायतों को बरकरार रखने में, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो थोड़ी सी रस्में हों, वो एक बड़ापन बुजुर्ग का होना, वो सब चीज़ों को जो है ना वो होता है। और पूरी सहरी की जो है वो एहतमाम था। मुझे सहरी में भी हार पहनाया था। और अच्छा, रोज़ा लगा था? नहीं, सर्दियों में रोज़ा था। अरे वाह। तो मुझे याद है कि मैंने 6 जनवरी को रोज़ा रखा था। अच्छा। तो उसकी क्योंकि पिक्चर्स हैं, मूवी बनी हुई है, तो इसलिए याद भी है। तो 6 जनवरी को तो बहुत शदीद सर्दी थी। अपने बच्चों को दिखाओ, वो दिखाते हैं अक्सर। और दुल्हन बनाया था मुझे। अच्छा, अभी तो समिया के बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट हैं, वो छोटे हैं,
तो लेकिन ये कि आगे उनको अच्छा है ना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन कि भाई मिलती है। रोज़ा खुशाई, और पैसे बहुत- वैसे भी मिलते हैं। बहुत पैसे मिले, बहुत हार मिले, यहाँ तक हारते हैं। तो तस्वीरें हैं तो बड़े मज़े की यादें हैं। और मैं यही कहूँगी इस शो के तवज्जुह से कि आप अपने बेशक बड़े पैमाने पे ना करें, लेकिन अपने बच्चों की जो खुशियाँ हैं ना उसको सेलिब्रेट करें। ये मेमोरीज है उनकी। देखिए अब मुझे कितने सालों के बाद, आपने मुझसे यकीन माने कभी किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, नहीं मैं तो अक्सर बीच में कुछ ना कुछ सवाल कर ही लूँगी आपसे रमज़ान से रिलेटेड, या जो भी हमारा टॉपिक चलेगा। बाय द वे आज हमारा टॉपिक है रोज़े के हवाले से हम बात करेंगे। रोज़े की अहमियत और फजीलत जानना बहुत ज़रूरी है। हम शायद रोज़े को सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट की तरह रख रहे होंगे, रमज़ान का हमें इंतज़ार रहता है, हम परहेज़ कर रहे होंगे, लेकिन शायद इसकी रूह, इसके मकसद को जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, ताकि फिर हमें रोज़ा रखने में मज़ा भी आए और वो सुकून और राहत भी मिले हमें। अच्छा जी, यहाँ पर आपने डाल दी है प्याज। प्याज, ठीक है। मक्खन के अंदर प्याज है, हल्का सा इसको बहुत ज़्यादा ओके। ब्राउन नहीं करना है। ठीक है। इसको हमें सिर्फ कलर देना है। अच्छा, और यहाँ पे हम हाथ के हाथ जो है टोटिला, जो हमारी जो टोटिला रोटी है, ब्रेड है, आप इसको रोटी है, सेक रही हो? उसको आप सेक लें। अगर घर पे किसी को ना बन पाए, मतलब नहीं मिलती, अक्सर जगहों पे ना मिलती, तो पतली मैदे के साथ और आटे के साथ, ठीक है, बना मैदा लें। आटा मिला के, सही है। ताकि वो नरम रहे, और फिर सही। आप उसको पतली पतली बेल के जो है वो आप इसको बना लें। ठीक है, ज़रा मैं लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि आगे रमज़ान में यूजुअली ये होता है, लोग आगे ईद के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो नए फर्नीचर भी लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन सही सही हमारे ना सब्र का इम्तिहान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हो रहा है? आज हम बगैर एसी के काम कर रहे हैं लेकिन आपको चेहरे पे कभी कोई वो नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। यही शायद परहेज है, परहेज आई थिंक रोजे में। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल पिंक होने के बाद मैंने इसमें चॉप गार्लिक ऐड किए हैं। ठीक है। यहाँ पे अब हम चिकन बोनलेस, इसके जो कहते हैं फिंगर्स, जैसे आप काट लें फिंगर चिप्स की तरह, इसके स्लाइसेस स्ट्रिप्स की तरह। ओके। ठीक है। और ये आपने इसको अब इतना पकाना है कि प्याज भी नहीं टूटेगी, गलेगी भी नहीं। ठीक है। इस पोजीशन पे जब प्याज होती है तो वो गलती नहीं है, वो खड़ी खड़ी मुंह में रहेगी। सही। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ थोड़ा सा मक्खन जो है वो मुझे कम लग रहा है। अगर आप तो खाना ज़रूरी होता है, और कश्मीर कुकिंग ऑयल में बने खाने जो है आपके मोमेंट्स को बहुत यादगार बना देता है। बिल्कुल। अब हम इसमें नमक हस्बे जायका, जैसे आपको आपकी फैमिली को सही लगे, ज़्यादा कम। ठीक है। इसमें ब्लैक पेपर। ठीक है। अब ये सारी सीजनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक इसके है। अंदर वॉशरशायर सॉस। सही है, ये भी हो गया। ये हो गया, नहीं आ रहा। सॉरी, ये बंद करना है चूल्हा? और चूल्हा करना बंद करना है। ठीक है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम बारबेक्यू सॉस भी ऐड करेंगे। जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं आप बिल्कुल। दे दें। और यहाँ पे अनियन पाउडर। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा क्योंकि अनियंस भी काफ़ी हैं? और नहीं, माइल्ड रहेगा, क्योंकि जो बारबेक्यू सॉस है वो इसको थोड़ा सा दबा देगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं फ्लेवर कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसको हमें अच्छी तरह मिक्स करना। आप देखें इसको, जो अनियंस है उसका जो फ्लेवर है वो क्रेमलाइज की तरह आएगा। अच्छा। और बाकी जो फ्लेवर्स हैं वो उसको इनहेंस करेंगे। ठीक है। ठीक है। और एंड में बिल्कुल हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च। अच्छा, सही है। बिल्कुल कम इसमें मसाले हैं और ऐसे ही अच्छा लगता है। ऐसे ही अच्छा लगता है कि अच्छी सी चीज़ें। समिया, आप किससे रोज़ा खोलती हैं? इफ्तारी पे क्या ये पकौड़े शकौड़े होते हैं या खाना? और शुरू के 2-3 दिन तो पकौड़े, हाँ। हफ्ता भर समझने का एहतमाम होता है। अच्छा। रोल हो गए, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सैंडविचेस के ऊपर, अच्छा, दूसरी मैक्रोनीस के ऊपर, फिर खाने के ऊपर। खाने में भी सालन रोटी, पुलाव, छोले का पुलाव हो गया, यखनी पुलाव हो गया, इस तरह से चीज़ों को कर रहे होते हैं। क्योंकि फिर तो भाई खाना दे दो इफ्तारी के वक्त, दाल चावल कुछ भी, रोटी सालन, लेकिन कुछ घर भी का हाँ, खाना। घर का खाना। मुझे ये रोल्स और समोसे और पकौड़ों का इतना वो नहीं होता। कभी कभार ठीक है, शुरू में अच्छा लगता है। हाँ। कि वो एक वो फील आता है कि जो है ना वो पूरा दस्तरखान है और उसके ऊपर सारा खाना जो है वो बना हुआ है। बस फ्रूट चाट होनी चाहिए, ठंडी ठंडी मज़ेदार। शरबत ज़रूरी है। शरबत ज़रूरी है। शरबत ज़रूरी है। और मुख्तलिफ शरबत बनाएं आज, जैसे ये समर रस से हम बना रहे हैं कस्टर्ड शरबत। अच्छा जी, ये तो रेडी हो गई, सारी फिलिंग रेडी हो ये गई। पूरी फिलिंग इसकी रेडी हो गई ठीक है। और एंड में हम इसके अंदर ये यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। डन है जी। तो हमारी रेसिपी तकरीबन हो गई है। अब हमारा सिर्फ ये समर रस रह गया। ठीक है। इसको अब हम हिलाएंगे नहीं और इसको हम एज इट इज़ बंद कर देंगे। ठीक है। ठीक है।
सही है। यहाँ पर ये शरबत की चीज़ें मैं देख रही थी, फल कटे हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सेब है, पाइनएप्पल है। ये क्या है? ये पाइनएप्पल का पल्प है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो थोड़ा सा गाढ़ा 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 सा, एक वो सा। मुंह में जैसे आएगा। और ये बादाम पिस्ते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम असेंबल करेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे। इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की जो है वो शुरुआत करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमानों से और हमारे रिलीजियस स्कॉलर से। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग ईमान है रमज़ान। स्टेक बुरीतो अज्जा बीफ 500 ग्राम, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, अनियन पाउडर 1 खाने का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्रेड हस्ब ज़रूरत, गार्लिक बटर फैलाने के लिए प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, बारबेक्यू सॉस हस्ब ज़रूरत, चीज़ 1 कप। तरकीब: बीफ को लहसुन, नमक, काली मिर्च, अनियन पाउडर और वर्सेस्टरशायर सॉस से सीजन करें। अब ब्रेड को गार्लिक बटर से टोस्ट कर लें। फिर सीजन्ड बीफ को प्याज और शिमला मिर्च के साथ सौते करें। सॉस शामिल करें, ऊपर चीज़ डालकर मेल्ट कर लें और टोस्टेड ब्रेड में डालकर सर्व कर दें। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर खुशामदीद करते हैं ईमान है रमज़ान की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। कुकिंग से हमने आगाज़ किया था और बस अब एंड ही है। सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर दी हैं। वो बुरीटोज़ जो हैं वो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं वो वहाँ पे मैंने बिल्कुल रेडी करके रखे। रैप करना था बस सिंपल, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ग्लास के अंदर जो है वो समरस रखा हुआ है। क्या बात है जी, ठीक है। ये कस्टर्ड जो है वो कस्टर्ड मिल्क जो आप देख सकती हैं कितना पतला है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने वो जैसे दूध वाला होता है। बिल्कुल। अब आपने यहाँ पे पाइनएप्पल पल्प लेना है सबसे पहले। ठीक है, इसको क्रश कर लें, ब्लेंड कर लें पाइनएप्पल सिरप के साथ पाइनएप्पल को। और यहाँ पे आपने जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हो, ठीक है, इसमें ये एप्पल हो गया। हाँ। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरीज। ओहो, आजकल आई हुई है भाई स्ट्रॉबेरीज। तो आगे भी मेरा ख्याल से आप कुछ ना कुछ कुछ स्ट्रॉबेरी बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे ये जेली, एक अलग किस्म का मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो फालूदा जैसे हम लेते हैं ना, ये उस तरह का लग रहा है ना। ये बहुत अच्छा लाइट होता है कस्टर्ड। और आप इसको इंजॉय करते हैं बहुत अच्छा। इसको मतलब फ्लेवर्स इसके बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पाइनएप्पल, मैंने देखे 2 तरीके से पाइनएप्पल ऐड किया है। कस्टर्ड तो हम बनाते हैं तो वैसे खाते हैं ना, ये आप ऐसे ज़रा ग्लास में डालकर उसको थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी के साथ। वेरी नाइस जी, ठीक, लुक्स अमेजिंग। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ना हो शरबत में तो क्या बात है। बादाम और थोड़ा सा ये ना हो तो क्या बात है, कह रही नहीं मतलब अगर हो तो क्या बात है। ये देख, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अपना समिया, आप दूसरा ग्लास भी तैयार कीजिए जब तक जो हमारे लोग जो देख रहे हैं वो तैयार बैठे हुए आज के हमारे टॉपिक के बारे में जानने के लिए। तो मैं ज़रा अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज से हमने ये शुरुआत की है इस ट्रांसमिशन की, और पूरे रमज़ान समिया हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट कोई फरमाइशें आपने करनी हो इनसे तो आप कर भी सकते हैं, बना लेंगे। थैंक यू सो मच। आ जाए जी, ज़रा हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनको आपने जो है वो हमारे पिछली ट्रांसमिशन में भी देखा था। रमज़ान की हुमैरा हनीफ साहिबा हमारे साथ हैं, हमारी रिलीजियस स्कॉलर। इनके अलावा आलिमा हाफिज़ा डॉक्टर जुनैरा अंबर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जी, नात ख़्वां के बगैर हम कैसे अपनी ये ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। रमज़ान मुबारक आप तमाम लोगों को। सबसे पहले तो बहुत बहुत कैसे गुजर रहे हैं यहाँ पर रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। आज का हमारा टॉपिक रोज़ा ही है, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, हम ज़रा सना से रिक्वेस्ट करेंगे। सना, ज़रा अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, हमें सुनाइए कलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है, सनम
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सना। हाँ जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो रोज़े के हवाले से बात कर रहे हैं। आपा, हम सब रोज़े तो रख ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़े की, जिसे कहते हैं ना, फ़जीलत के बारे में, अहमियत के बारे में इतना नहीं जानते। शायद हम एक रिलीजियस एक्ट की तरह से उसको ले रहे हैं। बचपन से हमने यही सीखा, रोज़ा रखना है, रमज़ान आ रहा है, शायद हमें उसकी असल रूह, असल मकसद नहीं पता। आप इस पे क्या, किस तरह से रोशनी डालेंगी? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आपको तमाम नाज़रीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला सूरह बकरा में फ़रमाते हैं, मफ़हूम उसका ये है कि ये रमज़ान के जो रोज़े हैं ये हमसे पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। यानी कि ये वो अमल है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीन अमल था। हर उम्मत ने रखा, मगर उसकी हालत और कैफियत अलग थी, क्योंकि ये भी सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं। रोज़े की असल रूह अगर जानना है तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अजर बयान किया हुआ है, माँ सिवाय रोज़े के, कि इसका अजर मेरे ज़िम्मे, मैं दूंगा। हम नहीं जानते कि उसका अजर कितना होगा। सही है। हम हर चीज़ को किसी ना किसी क्वांटिटी में, किसी ना किसी नाप में नाप सकते हैं, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है ना। लेकिन रोज़े का अजर रब कितना देगा, कि आप ये देखिए कि वो आपका जब रोज़ा खुलने वाला है आपको उस वक्त भी खुशी दे रहा है, सही। जब रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो ईद की सूरत में भी खुशी दे रहा सही है। बात है। फिर वो आपकी दुआएं भी सुन रहा है, आपको हर चीज़ से दूर पाक रख के कह रहा है मेरे लिए रोज़ा रखो। एक सूरह इखलास और एक रमज़ान के रोज़े खालिसतन अल्लाह के लिए होते हैं, इसमें कोई और आप नियत शामिल ही नहीं कर सकते। तो रोज़े की असल नियत और असल हकीकत ये कि ये वो अमल है कि जिसका मुकम्मल तौर पे अजर अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया और हर उम्मत इसे रखती रही। सही है। डॉक्टर ज़ुनैरा, मुझे बताएं, जैसे अजर की ये बात कर रही हैं, क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो शायद ये रोज़े की वजह से है, जो हमारे रोज़े कबूल हुए? कैसे पता चले कि हम जो रख रहे हैं रोज़ा अल्लाह की खातिर वो कबूल भी हो रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के सवाल पिछली उम्मतों से भी हमें जवाब उसका मिल जाता है। पिछली उम्मतें भी अपने अंबिया कराम से, ये बड़ा एक इंसान को तजस्सुस होता है ना, पता तो चले ना कि कर रहे हैं, कबूल हो रहे हैं या नहीं। तो उसके जवाब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जब पूछती है और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी पूछते हैं, तो कंक्लूजन ये मिलता है कि जो अमल करने के बाद दिल को राहत मिले और गुनाह बुरा लगने लगे तो वो अमल कबूल हो गए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया कि आपने एक काम किया जिसको आप नेकी कंसीडर करते हैं, वो आपके दिल को इत्मीनान देती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे माबूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना चाहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे माबूद, अपने दिल से फतवा लो, अरे वाह, दिल से पूछ लो। तो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि नेकी और गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया, नेकी हर वो काम है जो अच्छा अखलाक, हुस्न अखलाक है, और गुनाह वो अमल है जो तुम्हारे दिल में खटकता रहे और तुम पसंद ना करो कि लोगों को इसकी खबर हो जाए। सही है। तो हम में से कौन डरता है किसी को पता ना चल जाए मेरा रोज़ा है, लेकिन डरते हैं पता ना चल जाए रोज़ा नहीं है ना। वाह, तो ये नेकी की पहचान। और फिर दिल को राहत मिल गई, इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। फिर थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि जैसे अभी मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने भी ये फरमाया कि तकवा इसका हुसूल था। बेसिक पर्पस क्या है? तकवा का हुसूल। तो तकवा मीन्स कॉन्शियसनेस, परहेजगारी। अगर आप कॉन्शियस नहीं हुए, कुछ लोग डाइट प्लान देते हैं, मैं डाइट प्लान की हमेशा मिसाल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल बड़ा ट्रेंड है ये। तो जब वो एक दफ़ा जान लेते हैं, पहले उन्हें अवेयरनेस नहीं होती, फिर एक दफ़ा वो जान लेते हैं कि अच्छा इतना कॉन्शियस रहना है, इस चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं, ये तो डाइट के लिए एटम बॉम्ब है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। थोड़े से डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद लेटर ऑन वो लाइफ में उन चीज़ों में मोहतात हो जाते हैं। सही है। बेशक वो फुल टाइम डाइटिंग नहीं कर रहे होते या वो ऐसे केटो डाइट या सम डाइट पे नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनमें एक एहसास हो गया कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा और वो नोट भी करते हैं ना क्या चीज़ अब उनको सूट कर रही है या क्या चीज़ तो प्रॉब्लम। तकवा पैदा हुआ, गुनाह से नफरत। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि
अगले दिन इंसान अल्लाह का वली बन जाएगा। बहरहाल हम बशर हैं, कमज़ोर हैं। वो हज़रत हुंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे कि मुझे रोना शुरू हो गए, नफ़िकल हुंज़ला, हुंज़ला मुनाफिक हो गया, हुंज़ला मुनाफिक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ? फरमाते या रसूल अल्लाह, जब हम आपके साथ होते हैं तो दुनिया हमें बिल्कुल बेकार लगती है और हम आखिरत की तरफ होते हैं और हमारे दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की और आपकी मोहब्बत और अताअत के जज्बे से सरशार होते हैं। लेकिन जहाँ हम यहाँ से हटते हैं, दुनिया के काम काज में लग जाते हैं, तो वो जज्बा, वो कैफियत नहीं रहती। आपने फरमाया है हुंज़ला, अगर तुम पहली कैफियत पे हमेशा रहो तो फरिश्ते तुम्हारे रास्तों में नमाजें पढ़े जाए नमाज में जाके। तो मकसद ये कि ये पॉसिबल नहीं होगा। आपके ईमान में भी फ्लक्चुएशन होती है, कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी कम होती है। हाँ, ऐसा फील भी करते हैं तो ये हो सकता है। और अल्लाह ताला इतने रहमान हैं, इतने प्यारे, हमारे रब की रहमत है कि कहीं कुरान पाक में तो अल्लाह ने ये फरमाया ही नहीं। इबादुर रहमान, जहाँ सूरह फुरकान में भी आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला तारीफ़ फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे वो हैं जिनसे जब गुनाह हो जाता है फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। मैं इस बात को पहली दफ़ा जब एक्सप्लेन कर रही थी तफसीर पढ़ने के दौरान, तो मैं सोची थी अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया मेरे बंदे वो हैं जो गुनाह नहीं करते। अल्लाह ये भी तो फरमा सकते थे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे प्यारे बंदे वो हैं कि जब उनसे गुनाह हो जाता है फ़ौरन शर्मिंदा हो जाते हैं। तो जब तक ये एहसास नदामत है, तो ये गिल्ट कॉन्शियस हम हैं, तो समझे अल्लाह की रहमत हम पर है, वरना तो बस समझिए कि बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए कि एहसास हमारे अंदर जो है ना वो जगा के रख। असल एहसास ही तकवा है। असल एहसास ही तकवा है। हम मज़ीद बातचीत करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं सना से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि हो जाए कुछ। इतनी प्यारी और सुरीली आवाज़ है और फिर कलाम बात है, तो फिर बस हुंज़ला की बात की है तो उसी से मुंसलिक एक बिल्कुल हो जाए। नात पेश कर देती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। और जिहादी मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हुंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादी मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हुंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से। आ जाएं जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन, ईमान है रमज़ान। एक और बहुत ही प्यारी मेहमान ने हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। अनम हमारे साथ हैं। अनम पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं और इनको तो खैर मैं रेडियो पे तो बहुत शौक से सुनती हूँ, हमेशा बोलती हूँ। प्लस ये माइंड साइंसेस की एक्सपर्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो आज जो हमने जैसे टॉपिक रखा हुआ है रोज़ा, हमने इसको रिलीजियसली भी जाना है कि रोज़े की कितनी अहमियत है, इसकी क्या फ़जीलत है। अब हम ज़रा ये भी जानेंगे कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसका हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है। हाँ जी अनम, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए ज़रा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। अच्छा, इसको बहुत सिंपल रखते हैं। अभी मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे ये सवाल करने वाली हैं, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि हर साल
हम सब तहिया करते हैं कि हम रमज़ान में एक्चुअली मैं ना चाहते हुए भी वी आर टेकिंग टू मच प्रेशर कि इस बार हमने नमाज़ें भी अपनी बहुत बेहतर अंदाज में अदा करनी है, रोज़े में भी बहुत एहतियात करनी है, टाइम भी हमने बहुत मैनेज करना है। बट अगर इसको हम ये तो एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन अगर माइंड साइंसेस और रिलीजन के हिसाब से देखूं तो प्रेशर और जिसे हम कहते हैं ना दबाव, तो हमारे मज़हब में भी नहीं है। सही है। जितना ज़्यादा दिमाग को मैं और आप ईज़ पे लेके जाते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोज़ा, तो हमें पता चलता है कि हमारी इबादत, हमारी फास्टिंग के जितने टाइमिंग्स होते हैं उसमें जो जो काम हम कर सकते हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में हो सकते हैं। तो फॉर मी दिस ईयर अगर आप मुझसे पूछेंगी, और जितने मेरे पास लोग आते हैं, मैं सबको ये कहती हूँ कि रमज़ान को मैंने और आपने द वर्ड कंट्रोल से हटा के ठीक है। इसको हमने देखना है कि रमज़ान या रोज़ा इज़ अ वर्ड ऑफ ऑल्ट्रेशन, इज़ अ वर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बहुत दफ़ा सुनते हैं, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि भूख को कंट्रोल करना है रोज़े में। हम सभी बोलते हैं कैजुअली ये जुमले, एंड यू नो दैट कि मेरा डोमेन जो है वो लिंग्विस्टिक्स है, तो मैं हमेशा अल्फाज को ऑल्टर करती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए, और दिमाग को जो अल्फाज में और आप रमज़ान में भी देंगे, पूरे महीने देंगे, ब्रेन वैसे ही काम करने लगेगा। तो व्हाट इफ़ अगर हम कहें कि इस साल हमने रोज़े में ना गुस्से को कंट्रोल करना है, ना भूख को कंट्रोल करना है, हमने तो सिर्फ अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना है, उनको ऑल्टर करना है बहुत ईज़ पे ले जाके। तो आप देखेंगे कि ना तो आपको भूख प्यास का बहुत ज़्यादा एहसास होगा, और ना आपको ये लगेगा कि शायद मेरा टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है, एंड आप बहुत बेहतर तरीके से ब्लिसफुल अंदाज में रमज़ान को लेके चलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल रमज़ान में हमने और आपने द वर्ड कंट्रोल को हटा के ऑल्टर या मैनेज को लेके चलना है, ताकि ये एग्जैक्टली अलॉन्ग विद द वर्ड्स, क्योंकि जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमको लगेगा कि वाकई ये 30 जो रोज़े थे हमारे, ये तो बहुत ईज़ पे गुजरे। क्योंकि महीने अभी मैं आते हुए सुन रही थी कि थोड़ा सा मौसम भी चेंज होने वाला है, तब आप देखें लोगों की ज़बान पे आएगा कि हाय जी हाय, शुरू के तो रोज़े हमारे बड़े ठंडे गुजरे, आखिर में गर्मी होने वाली है। ऐसा नहीं है। व्हाट इफ़ के अगर हम शुरू ही के रोज़े में अपने आप को ये अफर्म कर लें कि बहुत ईज़ पे जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा सा ये मार्जिन भी दें कि हर साल में और आप कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मर्सी है ना वो कभी कम नहीं होती, हम जितना भी उसको समझ के करें। बेशक, ये जैसे आपने बात की है ना कि हम अपनी सोच या अल्फाज को तब्दील करें, इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे करूँगी। जैसे दुआ हम मांगते हैं, तो दुआ में अगर हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं कि या अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मेरे काम में आसानी दे, अब अगर हम यही अल्फाज को बदल दें, अपनी दुआ के तरीके को बदल दें, और बजाय मांगने के हम शुक्र अदा करें इन एडवांस, जो चीज़ है भी नहीं हम शुक्र कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हिम्मत अता की, तूने मुझे आसानी अता की, तूने मुझे इतना प्यार और इज़्ज़त दौलत दी है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है दुआ में और अल्लाह ताला को। बहुत खूबसूरत बात की किरण आपने, मुझे उसी से रिलेटेड आपने बहुत प्यारे अंदाज में बताया, और आपने बड़ी खूबसूरत बात की। रमज़ान का महीने का और रोज़े का असल मकसद ही शुक्र है। सही है। सब्र तो हम कहते ही हैं, लेकिन असल है शुक्र। आप देखें कि अल्लाह ताला सबके हाथों को फराख कर देता है। मैं नहीं कहती कि सिर्फ अमीर लोगों का, ये जो ज़कात देते हैं उनका, अल्लाह हर एक का दस्तरखान दराज कर देता है। तो है। और आप ये देखें, हम सब अपने जो काम करने वाले ना, देखें फ़र्ज़ अदा करने वाला ऐन इबादत कर रहा है, वो फ़र्ज़ तालीम हासिल करना हो, तालीम देना हो, किसी और पेशे में हो, हर कोई अपना फ़र्ज़ करे। मैं कहती हूँ घर की जो ख़वातीन हैं जो इफ्तारी तैयार कर रही हैं, जो सारा दिन लगा रही हैं, उनको उसमें फ़िक्र है, वो भी एक तरह का फ़र्ज़ अदा कर रही है, ठीक है ना, अपने घर वालों के लिए खिदमत करके। अब उसमें वही माइंडसेट वाली बात आ जाती है कि हम अगर ये चीज़ निकाल दें कि नहीं ये ऐसा होने वाला है, नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र, उसने इतना हसीन महीना दिया। आप ये देखिए इस उम्मत की ख़ास बात क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक उम्मत आएगी, गुनाह करेगी, माफ़ी मांगेगी, मैं माफ़ कर दूंगा, जन्नत मुश्ताक होगी और दोज़ख पनाह मांगेगी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, ये उम्मत तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो आप देखें, अब इस उम्मत में सिद्दीकीन भी हैं, सालिहीन भी हैं, शुहदा भी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, जिन पे इंजील किताब नाजिल हुई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फिर मुझे इस उम्मत में पैदा कर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत से पहले आप ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाजिल होंगे, हम सब का ईमान है, और कलमाए हक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस उम्मत में आखिरी वक्त में नबी भी आ जाएंगे। तो इस उम्मत के लिए अल्लाह ने 30 रोज़े फ़र्ज़ किए और अजर अपने ज़िम्मे रख लिया। तो अगर उम्मत शुक्र अदा करेगी तो
तो हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी होगी। और बड़ी हसीन बात की माशाल्लाह आपने, अल्लाह इसकी जज़ा दे आपको। हकीकत है नहीं, मुझे ये होता है कि हम इस तरह से बात करें कि हमें सुन के एक तो फ़ायदा पहुँचे, हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर सिर्फ सब शुक्र ही अदा करना शुरू कर दें ना, सबकी ज़िंदगी आसान बहुत बड़ी ताकत छुपी है ये शुक्र के वर्ड में। अगर आप वाकई फील करके करते हैं ना तो आप ज़िंदगी वाकई बदल सकते हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगेन हम जो है वो सना से दरख्वास्त करेंगे कि कुछ हमें सुनाइए। असुबहु बदा मिन तालातिही वल्लैलु दज्जाम्यु वाफरातिही है नूर आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी गुफ्तगू चल रही है और बहुत ही प्यारी आवाज़ में हम सना को भी सुन रहे हैं, अल्लाह पाक का कलाम सुन रहे हैं। और रमज़ान के इस महीने को भरपूर, जिसे कहते हैं ना, लुत्फ़ लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, रोज़ों को भी एंजॉय करना चाहिए, टेंशन कम लेनी चाहिए, खाने में क्या बनेगा इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह पाक सभी कर देता है जब हम उसके ऊपर छोड़ते हैं। ऐसा है ना आपा? बेशक, बिल्कुल है ना, खामखा की टेंशन लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करती हूँ ज़ुनैरा जी, मुझे बताएं, एक तो हम रोज़े रखते हैं बचपन में, ठीक है, उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं होती है कि रोज़े की फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है। फिर हम बड़े होते हैं, फिर जो हम रोज़ा रखते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है, वो जो एक रोज़े की असल रूह और मकसद होता है, ये कब समझ में आता है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बग़ैर रूह जाने रोज़ा रख रहे हैं। जी, ये देखिए, ये एक तरह से ज़ाहिर एनवायरनमेंट है, हमारे घरों का माहौल है, कल्चर है। छोटे छोटे बच्चे भी जिद करते हैं, सब रोज़ा रख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें भी रोज़ा रखना है, जिद कर रहे हैं। और हम उन्हें कह रहे हैं अभी आप छोटे हैं, फिर हम उनके 2-3 रोज़ एक दिन में रखवा देते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो मुसलमानों के साथ, हम सब के साथ एक थोड़ा सा अलमिया ये है, इसका एक पॉजिटिव एंगल तो ये है कि चलो हम एक फ़्लो में हैं और प्रैक्टिस में कर रहे हैं, बच्चों को तो सिखा रहे हैं कि प्रैक्टिस में। मगर दूसरा इसमें जो मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि हम बग़ैर सोचे समझे जो रूह है किसी भी इबादत की, नॉट ओनली फास्टिंग, मगर किसी भी इबादत की रूह को, असल को हम नहीं समझ रहे। क्योंकि कोई भी इबादत, चाहे वो नमाज है या वो ज़कात है, चाहे वो रोज़ा है या हज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तरबियत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, और जैसे हमारी भी सिस्टर अनम ये बता रही थी ना कि आपके दिमाग को अल्लाह ताला ने रोशन करने के लिए और कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए, जो कि हर वक्त हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। कुरान पाक में, अहादीस मुबारका में कभी भी रोज़े की फजीलत जब बयान की गई है तो कोई प्रेशर, कोई ये कि कंट्रोल का तस्करा ही नहीं है। आप कुरान पाक में भी देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मकसद तकवा है। रोज़े की फजीलत में रमज़ान की फजीलत बयान फरमाई, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान,
कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इसलिए अफजल महीना है क्योंकि मैंने इसमें एक ऐसा कलाम उतारा जो तमाम इंसानों को ज़िंदगी की राह बताता है, वे ऑफ लाइफ, बुक ऑफ गाइडेंस। और ये क्या करता है, अल्लाह की इसमें निशानियां हैं, यानी दलील के साथ राह। यानी आप मुझसे पूछेंगी ना, मैंने ये वजह बताई, आप साथ दलील भी मांगेंगी कि बताइए ये ठीक है नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो बैयिनात मिनल हुदा, रोशन निशानियाँ और दलीलें भी हैं, वल फुरकान। उसके बाद आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे व्हाट यू हैव टू पिक, ये सही है या ये गलत। हर चीज़ की जब आप कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसके साथ क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, दूसरी के क्या हैं। हम आजकल रिव्यूज़ देखते हैं कुछ खरीदने से पहले, जिसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये फ़र्क करना अच्छे और बुरे, सही और गलत में, ये कुरान सिखाता है। और माह रमज़ान इसलिए माह कुरान कहलाया। हमें ये समझना है कि रोज़ा फाके का नाम नहीं है। वो के फाके के फ़ायदे भी हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की आजकल हर कोई बात कर रहा है, हाँ, वही उतने ही घंटे। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे रेलिवेंट हदीस मुबारक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखकर भी झूठी बात या बुरी बात कहना नहीं छोड़ा और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, तो गोया उसका जो रोज़ा था वो फाका था और उसकी जो रात की इबादत थी वो महज रत जगह था। कॉन्सेप्ट को समझते हुए इंशाअल्लाह तो फिर हमें फ़ायदा भी होगा। आज हमें नज़र तो आ रहा है कि माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद रोज़ा रख रही है, लेकिन जब आप रोड्स पे जा रहे हैं तो हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, फ्रूट्स महंगे हो गए, मतलब कन्विंस्ड ही नहीं है कि थोड़ी सी किसी को आसानी कर देते तो बेचारा गरीब भी फल रमज़ान में ही खा लेता। चलो बिल्कुल, अब वो तो इतनी सब चीज़ें हैं। इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे और अनम से मैं ये ज़रूर सवाल करूँगी। अभी ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आने के बाद फिर हम ज़रा अनम से जानेंगे कि ये जो परहेज़गारी की हम बात कर रहे हैं, एक तो भूख प्यास से परहेज़गारी, एक तो गलत गुमानी और बदगुमानी है, या कुछ गलत सोचें हैं, या वो जो अंदर चिढ़ और गुस्सा है, उससे हम कैसे परहेज़ करें। तो कुछ टूल्स टिप्स आप ज़रा दीजिएगा अनम। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया। ऐ जमील शियम, ऐ इमामुल उमम, आप हैं साहिबे जूदो अब्रे करम, हस्ती ये मुहतलम, क़िबलाए मुहतरम, ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब ज़रा अनम के लिए हमने एक सवाल छोड़ा था। रमज़ान का महीना है, हम सभी रोज़े रख रहे हैं और रोज़ा हमें परहेज़गारी सिखाता है, लेकिन ये परहेज़गारी सिर्फ हमारे एक्शंस की हद तक नहीं है, खाने पीने की हद तक नहीं है, ये परहेज़गारी हमारी सोच की हद तक भी है। सोच में भी हमने काम करना है। अनम, हम ये जो नेगेटिव थिंकिंग आती है, ये चिढ़, गुस्सा, लो वाइब्रेशन वाली थॉट्स आती हैं, इनसे हम कैसे कंट्रोल करें खास तौर से? किरण, ये मुझे लगता है हर साल ना हम रमज़ान की, मैं भी ट्रांसमिशंस में जाती हूँ, आप भी सबको बुलाते हैं, और हमारे ना सुनने वाले सभी लोगों को हमें लगता है कि शायद समझ नहीं है, शऊर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को दे के भेजा है।
तो कहीं ना कहीं ये तो हम सबको मालूम होता है कि हमने रमज़ान में इन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करनी है, लेकिन होता क्या है कि जब हमने देखा और हम थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखें तो कुछ हमारे कौम की ये एक अलमिया कह लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो गई है कि अब लोग सिर्फ रोज़े को एक कहना नहीं चाहिए लेकिन एक त्यौहार, एक फेस्टिविटी की तरह से देख रहे हैं। इवन मैं ये देखती हूँ कि लोग तरावी भी अगर पढ़ रहे हैं तो वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी कि इतनी तरावी है, इतने रोज़ा तरावी है, तो मैंने उससे पूछा कि तुमको मालूम है कि तरावी के बारे में ये बात अमूमी तौर पर कही जाती है कि उसमें तुमने कुरान को सिर्फ सुनना नहीं है, तुमने उसको पढ़ना भी है, तुमने समझना भी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने अगर रोज़े रखे हैं और साथ में तरावी की अदायगी भी की है, व्हाट यू हैव डन, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपने मुझसे ब्रेक से पहले पूछा था कि कोई टूल या टेक्निक्स बता दें, एज यू नो कि मेरा डोमेन ऐसा है कि मैं कोई भी टेक्निक बगैर मुझसे कोई पूछे मैं वैसे ही चलते फिरते मुझे लगता है मैं टेक्निक तो देती प्लीज बताइए, हूं। अच्छा, मैं इसको लोगों की आसानी के लिए कहूँगी क्योंकि आई नो मासेस देख रहे होते हैं हमें, और ये वक्त भी ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारी प्यारी खवातीन भी हमें देख रही हैं, बहुत सारे और लोग देख रहे हैं। एक सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, इसको टेक्निक के तौर पे ले सकते हैं। रमज़ान के महीने को मैं और आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। आज का जो दौर है ना, उसमें हर शख्स ये चाहता है, हर शख्स, चाहे वो घर में बैठी हुई मेरी प्यारी बहन है, बाहर निकलता हुआ काम करता हुआ कोई भाई है, दिमाग में हमारे क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी ग्रोथ देखनी है फाइनेंशियली। हम बहुत, मैंने देखा कि इस साल मैंने जो रिसर्च मेरी अपनी, जिसमें मुझे लगा कि लोग बहुत इस तरफ जा रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड। क्या मैंने और आपने कभी रमज़ान के महीने को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा कि मैं और आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? और अगर मैं रमज़ान में कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करती हूँ या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेती हूँ, तो फिर पूरे साल, बल्कि मैं तो कहूँगी आपकी और मेरी पूरी ज़िंदगी, वो इन्वेस्टमेंट मुझे और आपको बेनिफिट करती किस शक्ल में हो रही है? अब इस इन्वेस्टमेंट को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सिंपल। पहली चीज़ ये है, और ये टेक्निक के एक होलसम थेरेपी के तौर पर मैं लोगों को बता रही हूँ, पहले हमने गौर करना है कि मेरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है इस पूरे रमज़ान में। मैंने टाइम की इन्वेस्टमेंट कहाँ की है? सोने में, बातें करने में, गॉसिप करने में। अगर मैं यही सारी चीज़ें, या किचन में, तो फिर फ़ायदा नहीं जो सवाल आपने किया, फिर वो कोई कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो हम रमज़ान से पहले भी कर रहे थे। सेकेंड चीज़, मेरी और आपकी अटेंशन और हमारा फोकस इस पूरे रमज़ान के महीने में किधर जा रहा है। अगर वो अभी भी बहुत माजरत के साथ उन्हीं ड्रामों में जा रहा है जिसमें सारी वो चीज़ें मुझे और आपको बताई जा रही हैं जो कि ग़ीबत की तरफ जा रही हैं, धोखाधड़ी की तरफ जा रही हैं, एनर्जीज हमारी कहाँ जा रही हैं, तो वी नीड टू वेरी माइंडफुल कि मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अटेंशन और फोकस किधर जा रहा है। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी रिलेटेबल, जो कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे और आपको बहुत एलिवेट कर सकता है, दैट इज़ मेरे और आपके इमोशंस। इस पूरे रमज़ान मैं और आप सफ़ेद पोश उन लोगों की किस तरह मदद कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना इस साल मुझे बहुत सारे रमज़ान के जो महीने हैं उनसे इतनी मुख्तलिफ लगा, क्योंकि मैं जब भी इफ्तार कर रही हूँ या सहरी कर रही हूँ तो मेरी नज़रों के सामने हमारे वो फ़लस्तीनी बहन भाई, वो बच्चे, वो लोग नहीं मेरी ज़रूर आ रहे हैं चेहरे के सामने, और वो मुझे और आपको ना एक बड़ा पावरफुल पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ऑफ रेजिलियंस, जो कि इस्लाम और जो कि रमज़ान मुझे और आपको सिखाता है, दैट इज़ द मैसेज ऑफ बाउंस बैक। तो अगर मैं और आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को समझ लें होलसमली, अफ्तार से लेके सहरी तक और सहरी से लेके पूरे दिन तक, मैंने कहाँ टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने कहाँ अपने जुमलों को इन्वेस्ट किया, मैंने अपने इमोशंस को रमजान में ही नहीं बल्कि ये अवेयरनेस ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस महीने में नहीं, आप वैसे ही अपना चेक ज़रूर रखें कि ये अंदर जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है और किस क्वालिटी का चल रहा है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। अजय जी, खुश आमदीद। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिनमें हम अपने आप को ख़ुद को फंसा लेते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ये नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए, तो दुपट्टा ऐसे नहीं, तो इस तरीके से नहीं, तो फिर ये कबूल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल से हमें उस ईमान तक पहुंचाने नहीं देती हैं, हमें रोक देती हैं। ये क्या है? मतलब हम ये इन चीज़ों की बारीकियों पे कंसंट्रेट करें या अपना जो जिसे कहते हैं ना उसकी रूह तक पहुँचे रोज़े की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं, तो तुम शुबे वाली चीज़ों के पीछे मत पड़ो। अब यहाँ तक जहाँ तक कुछ मैटर्स तो ऐसे देखें वाजिब है, मसलन नमाज के दौरान जो प्रोटोकॉल है उसमें वुज़ू भी लाजिम है और जो सतर जितना कवर होना चाहिए वो भी लाजिम है। उसके बावजूद भी किसी दूसरे को आप ब्लंटली ये कह दें तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी, तुम्हारा ये अमल कबूल नहीं होगा,
ये मुनासिब नहीं है। ये जो अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि किसी ने सही वज़ू नहीं किया, वो अल्लाह के रसूल हैं, हादी बरहक हैं, वो भी नहीं फरमाते कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई, तुम्हारा वज़ू कबूल नहीं हुआ, बल्कि फरमाते हैं कि मुझसे वज़ू का तरीका दोबारा सीख लो। और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने ये क्यों बात बयान फरमाई, कि जो नहीं जानता वो जान ले। बाकी कुछ चीज़ें जैसे नेल कलर और ये सब बातें जो हैं, इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि बाज़ उलमा तो इस चीज़ के कायल ही नहीं है कि नेल कलर के होने ना होने से वज़ू पे कोई फ़र्क भी पड़ता है या नहीं, मगर एक ज़रा बड़ी तादाद है वो ये कहते हैं कि अगर वज़ू करके आप नेल कलर अप्लाई कर लें, जब तक आपका वज़ू रहेगा कोई फ़िक्र की बात नहीं है, नमाजें भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, इबादत भी करें। आजकल तो हलाल नेल कलर के नाम से आ गए हैं जिसमें वो ब्रीदेबल हैं, उसमें भी ये भी टेंशन नहीं रही। तो बिला वजह ऐसी बारीकियों में लोगों को, हम बड़े तूफ़ान का शिकार हैं इस वक्त, हम दीन से दूर हो रहे हैं, अल्लाह से रसूल से दूर हो रहे हैं। तो हमें बड़े नुकसान को बचाना है, छोटी छोटी चीज़ों को किसी हद तक हमें नज़रअंदाज और इन दी करना एंड पड़ेगा। क्या मैटर करता है कि आपका उसके साथ कितनी सच्चाई है, आपकी दिल के साथ। तो मेरे ख्याल से वक्त भी हमारे पास अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपको पता है कि हम दुआए खैर आपा से ज़रूर करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आप तमाम मेहमानों का। अनम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी और ज़रूर हम माइंड साइंसेस के हवाले से अपने दिमाग को कंट्रोल रखने की जो हमें ज़रूरत है और माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है वो हम आपसे सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैरा हुमैरा आपा, आपसे दुआए खैर। और फिर आखिर में जाते जाते सना से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। इलाहुल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें तेरे लिए हैं। या इलाहुल आलमीन, तेरा शुक्र, तेरा एहसान है कि तूने एक बार फिर हमें रमज़ान का महीना दिखाया। इस रमज़ान की रहमतें, बरकतें, नेमतें हमें अता फरमाई। हमें अता फरमा मेरे माबूद अपनी रज़ा, हमें अता फरमा हमारी तौबा। या इलाहुल आलमीन, सही रूह के साथ, सही एतक़ाद के साथ, सही ईमान के साथ तेरी इबादत कर सके। या अल्लाह, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चैनल और इसके जितने भी यहाँ पर रफ़ीक मौजूद हैं, या अल्लाह सबको इज़्ज़त और तरक्की और रिज़्क़ अता फरमा। हम सब की तौबा कबूल मंजूर फरमा और अपना करम और ख़ास अता फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। थैंक यू जी। सना दुआ ही पढ़ देती मैं भी।